और उसी तरह आज अयोध्या में राम मंदिर भी पूरी तरह जनता के चंदे से ही बना है। इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 3,400 से अधिक लोग मारे गए। प्रियंका गांधी ने इसे एक ध्यान भटकाने की राजनीति बताया। नमस्कार, मैं हूं यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। 6 दिसंबर के इस संवेदनशील दिन पर जब देश अयोध्या, आस्था, इतिहास और राजनीति के लंबे अध्याय को याद कर रहा है, आज की बहस एक बार फिर एक नए मोड़ पर है। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने खड़ा है। गर्भगृह में रामलला विराजमान है, लाखों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और पूरा परिसर लगातार विकसित हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश की राजनीति में बाबरी मस्जिद से जुड़े एक इतिहास ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बता दें कि संसद और सियासी गलियारों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान बड़ी ही चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के पूर्ण निर्माण के लिए सरकारी धन का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने बताया कि ये जानकारी इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल पर आधारित है। उन्होंने कहा कि पटेल ने साफ किया है कि सोमनाथ मंदिर और बाबरी मस्जिद को समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि सोमनाथ के लिए जनता से चंदा जुटाया गया था, ट्रस्ट बना था और सरकार का पैसा नहीं लगा था। और उसी तरह आज अयोध्या में राम मंदिर भी पूरी तरह जनता के चंदे से ही बना है। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान को तुरंत खारिज कर दिया। प्रियंका गांधी ने इसे एक ध्यान भटकाने की राजनीति बताया। जी हाँ, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि आप तो ऐसे न थे रक्षा मंत्री जी, प्रमाण दिखाइए। लेकिन अगर हम बात करें इतिहास की राजनीति की, तो यह मामला सिर्फ 6 दिसंबर 1952 तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे की कहानी दशकों पुरानी है। 1980 अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी की नींव रखी और इसे गांधीवादी समाजवाद के दर्शन से संचालित किया गया। 1984 वाजपेयी की नई बीजेपी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 400 से अधिक सीटें हासिल की थी। 1986 वाजपेयी ने अध्यक्ष पद छोड़ा और एल के आडवाणी बीजेपी अध्यक्ष बने। 1979 आडवाणी ने पार्टी की चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और राम मंदिर निर्माण की मांग को शामिल किया। इसी वर्ष बीजेपी ने 85 सीटें जीती, जो पहले की जनसंख्या की तुलना में 4 गुना थी। 1990 आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, बाबरी मस्जिद के खिलाफ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ। इस यात्रा के दौरान कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 3,400 से अधिक लोग मारे गए। 1991 चुनावों में बीजेपी 120 सीटें जीतकर सत्ता के करीब पहुंच गई। 1992 6 दिसंबर को आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी के नेताओं ने मिलकर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इस घटना को 10 महीने पहले योजना के तहत अंजाम दिया गया। 1996 बीजेपी ने 162 सीटें जीतकर सरकार बनाई। आडवाणी ने जुलाई 1992 में लोकसभा में कहा था कि आपको ये मानना होगा कि 1985 में 2 सीटों से लेकर 1991 में 117 सीटों तक पहुंचने का मुख्य कारण यही मुद्दा है। उनका मतलब था अयोध्या का मुद्दा। इन घटनाओं से साफ होता है कि 6 दिसंबर का दिन सिर्फ ऐतिहासिक या आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक रणनीति, जनता की भावना और देश के लोकतांत्रिक बहसों का हिस्सा भी है। आज जब अयोध्या का नया अध्याय सामने है, हमें ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इतिहास से सीख रहे हैं या उसे दोबारा दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए और हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं यशिता नागपाल, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।